नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और महान महाकाव्य महाभारत के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि ऐतिहासिक, भौगोलिक और लॉजिस्टिक साक्ष्यों की पूरी पड़ताल करेंगे। हम इसे उन प्रमुख पात्रों की असाधारण यात्राओं के जरिए डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने वास्तव में इस इतिहास को गढ़ा था। ये कोई साधारण कथा नहीं है बल्कि एक ऐसा इतिहास है जिसने हमारे सोचने के तरीके को आकार दिया है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे आम सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, महाभारत का युद्ध वास्तव में कब और कैसे हुआ था? इसका जवाब किसी सुनी सुनाई बात में नहीं बल्कि मूल ग्रंथों में मौजूद एकदम सटीक डेटा पॉइंट्स और लोकेशंस में छिपा है। जब हम इन पन्नों को गहराई से पढ़ते हैं तो हमें घटनाओं का एक बेहद सुव्यवस्थित खाका मिलता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 लाख। जी हाँ, इस महाकाव्य में पूरे 1 लाख श्लोक हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इलियड और ओडिसी जैसी दुनिया के बाकी मशहूर महाकाव्य इसके सामने बहुत ही छोटे नजर आते हैं। इस 1 नंबर से ही आप उस स्केल या पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। इस विशाल महाकाव्य को सही से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके समय काल को समझना होगा और इसके लिए हम चलते हैं श्री कृष्ण की टाइमलाइन पर और देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इस महायुद्ध के समय का निर्धारण कैसे किया है। देखिए, इस विषय पर विद्वानों की अलग अलग राय रही है। एक तरफ हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी की गणना है जो युद्ध का समय 3137 ईसा पूर्व बताती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनीष पंडित जैसे आधुनिक शोधकर्ताओं का रिसर्च है। उन्होंने ग्रंथ में वर्णित लगभग 150 खगोलीय घटनाओं को ट्रैक किया और निष्कर्ष निकाला कि युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को शुरू हुआ था। उस समय श्री कृष्ण की आयु करीब 55 या 56 वर्ष रही होगी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट आता है। श्री कृष्ण का भौतिक संसार से प्रस्थान सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये समय में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक था। युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी और उनके प्रस्थान के ठीक 35 साल बाद कलयुग की शुरुआत हुई। मतलब एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत बिल्कुल एक तय श्रृंखला में हुई। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े इतिहास को एक जगह संकलित किसने और कैसे किया? चलिए महर्षि वेदव्यास जी की उस अद्भुत रचना यात्रा पर नजर डालते हैं जिसने इस दार्शनिक और ऐतिहासिक ग्रंथ को एक आकार दिया। ये कोई एक दिन का काम नहीं था। ये रचना 3 अलग अलग चरणों में विकसित हुई। पहले चरण में केवल 8800 श्लोक थे, फिर दूसरे चरण में ये बढ़कर 24000 हुए और अंततः तीसरे चरण में इसने 1 लाख श्लोकों का विशाल रूप ले लिया। ये क्रमिक विकास दिखाता है कि कैसे व्यास जी ने समय के साथ वेदों और हिंदू ग्रंथों के पूरे सार को इसमें पिरो दिया था। लेकिन सोचिए, हजारों साल पुराना ये अथाह ज्ञान आज हम तक बिल्कुल सही रूप में कैसे पहुंचा? इसका श्रेय जाता है इन प्रामाणिक संकलनों और अनुवादकों को। पुणे के BORI यानी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका सबसे प्रामाणिक संस्कृत संस्करण तैयार किया। फिर किसारी मोहन गांगुली और मनमंथ नाथ दत्त जी ने इसके शुरुआती अंग्रेजी अनुवाद किए और आज डॉक्टर देव रॉय के आधुनिक अनुवाद के जरिए हम इसे पढ़ पा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों ने व्यास जी की लेखनी की बारीकियों को सदियों तक बचा कर रखा है। चलिए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर थोड़ा भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र ही क्यों? इसके पीछे राजा कुरु का एक बहुत ही खास विजन था। दरअसल किस्सा ये है कि राजा कुरु ने देवराज इंद्र से एक वरदान मांगा था। वरदान ये था कि जो कोई भी इस ज्योति हुई भूमि पर प्राण त्यागेगा उसे सीधे पुण्य लोक यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और सच कहूं तो इसी आध्यात्मिक मुक्ति के कारण श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए चुना था। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इस जगह को लेकर मान्यता है कि यहाँ की उड़ती हुई धूल भी पापों से मुक्त कर देती है। इसलिए ये सिर्फ एक आम युद्ध का मैदान नहीं था, ये एक पवित्र भूमि थी। इसीलिए इसे धर्म क्षेत्र कहा गया और यही कारण है कि भगवत गीता का बिल्कुल पहला श्लोक इसी शब्द से शुरू होता है। खैर, मैदान तो तय हो गया था, लेकिन दोनों पक्ष यहाँ तक पहुँचे कैसे? बात सिर्फ कुरु सिंहासन की नहीं थी, ये कौरवों और पांडवों के बीच गहरे व्यक्तिगत टकरावों का नतीजा था। ये देखिए
कि कैसे बात धीरे धीरे बिगड़ती गई। पांडवों को 5 गांव देने से साफ इनकार कर देना, फिर वो विनाशकारी जुए का खेल, द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहना, और फिर अंत में द्रौपदी का चीरहरण। इन बेहद व्यक्तिगत और अपमानजनक घटनाओं ने धीरे धीरे दोनों ही पक्षों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापस लौटना पूरी तरह से असंभव हो चुका था। अब जब ये तय हो गया कि युद्ध टाला नहीं जा सकता, तो पितामह भीष्म ने कुछ कड़े नियम बनाए। इससे ये साबित होता है कि इतने बड़े और भयंकर टकराव में भी एक एथिकल फ्रेमवर्क होना कितना जरूरी था। और ये नियम आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। युद्ध सिर्फ सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक ही लड़ा जाएगा। सूर्यास्त के बाद सब शांति से मिलेंगे। मुकाबला बिल्कुल बराबरी का होगा, रथी का रथी से। भागते हुए या निहत्थे इंसान पर कोई वार नहीं करेगा। मतलब रणभूमि में भी एक गजब का सम्मान और बराबरी का भाव रखा गया था। सिर्फ नियम ही नहीं, बल्कि इनका पूरा लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट भी कमाल का था। पांडवों का शिविर हिरण्यवती नदी के पास था और कौरवों का उनके पूर्व में। दोनों के बीच पूरे 40 किलोमीटर यानी 5 योजन का एक बफर जोन था। इन शिविरों में घायलों के लिए बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं थीं और रथों, घोड़ों और हाथियों के लिए एकदम अलग-अलग और सुव्यवस्थित जगहें बनाई गई थीं। इस महायुद्ध में इस्तेमाल हुई तकनीक और हथियारों की बात किए बिना ये विश्लेषण अधूरा रहेगा। ग्रंथों में हथियारों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प अंतर बताया गया है, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र वो थे जो मंत्र या मशीन द्वारा संचालित होते थे, जिन्हें दूर से ही प्रोजेक्टाइल की तरह छोड़ा जाता था, जैसे कि पाशुपतास्त्र या ब्रह्मास्त्र। वहीं दूसरी तरफ थे शस्त्र, यानी तलवार, गदा और त्रिशूल जैसे हथियार, जो सीधे आमने सामने की खूनी लड़ाई में हाथों से इस्तेमाल होते थे। अंत में हमें इस पूरी यात्रा के उस पहलू की ओर मुड़ना होगा जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है, इस ऐतिहासिक युद्ध का वो विनाशकारी परिणाम जिसकी कीमत कई राज्यों ने चुकाई। सिर्फ एक नंबर से आप उस तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं, 24,165। और ध्यान दीजिए, ये संख्या सिर्फ कौरव पक्ष से लापता हुए सैनिकों की है। जो मारे गए वो अलग, ये केवल उनका आंकड़ा है जिनका युद्ध के बाद कोई अता पता ही नहीं चला। ये युद्ध के मैदान की उस खौफनाक और क्रूर वास्तविकता की एक बहुत ही भयावह तस्वीर पेश करता है। जरा सोचिए, इस युद्ध में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ, धूल बैठी, तो उस भयंकर नरसंहार के बाद केवल 18 प्रमुख योद्धा ही जीवित बचे थे। पांडवों की तरफ से 15 और कौरवों की तरफ से सिर्फ 3, जिनमें से एक युयुत्सु था, जो कौरवों का एकमात्र जीवित बचा भाई था। तो दोस्तों, इन व्यक्तिगत यात्राओं, उस जमाने के सख्त नियमों और इस भयानक अंत को समझने के बाद एक सवाल उठता है, क्या प्राचीन इतिहास को देखने का आपका नजरिया कुछ बदला है? महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान, कूटनीति और युद्ध के परिणामों का एक विशाल और गहरा अध्ययन है। इसे जानने के बाद निश्चित रूप से इन ग्रंथों को और गहराई से पढ़ने की उत्सुकता जगती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार ऐसे ही किसी रोचक विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।